मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। पढ़ना लिखना भी चाहिए, जब मॉडलिंग से फुर्सत मिले थोड़ा इतिहास को पढ़ लीजिए और कम से कम भारत की सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन रखिए। कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के तहत वो पिक्चर बनाते हैं, जैसे पहले आई कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी, अब कंगना की आने वाली इमरजेंसी में आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई, आम आदमी जैसे रह रहा था वैसे ही रह रहा। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। मैंने अपनी बहन को खोया इमरजेंसी में। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं, कुछ जानते नहीं, और आप लोग कह रहे हैं इमरजेंसी प्रोपेगेंडा है। मुझे क्यों तोड़ा? जो है पेड़ खड़ा करके आगे पीछे हीरो हीरोइन नाचे, फूल ऐसे ऐसे मिले, वही आपको सिनेमा लगता है। भारत में इस देश में लोग ऐसे बैठे हैं जो उस विदेशी प्रोपेगेंडा के लिए तालियां बजाते हैं। ये इस देश का इकोसिस्टम है। 5 लाख लोगों ने जिन्होंने भागे, और वो लोग जिनको घर में मुसलमानों ने पनाह दी और जिनको पनाह देकर जिनको पता दे दिया, उनका सच भी गोरे चिट्टे लोग हैं। बीबीसी है, वो कहेगा वो सच है, क्योंकि बीबीसी ये जो दिमाग में घुसी हुई है ना कि अंग्रेजों ने हम पर रूल किया तो गोरा चिट्टा जो होगा वो सही कहेगा, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गोरों ने जब राज किया था। आज हम गोरों के गुलाम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मानवी जैसे लोग आज भी गोरों के मानसिक रूप से गुलाम हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस डिबेट वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे जो अशोक चौहान, जो कि एक रिपोर्टर हैं, काफ़ी सैवेज रिपोर्टर हैं, और साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं एक मॉडल जो कि जिनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमेशा फेमिनिज्म की बातें करती रहती है, हमेशा धर्म को अब्यूज़ करती रहती हैं, मतलब हमेशा उल्टी चीज़ें करती रहती हैं। तो उन्हें बुरी तरीके से बजाया है इस डिबेट वीडियो में। आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, इसलिए प्लीज़ डिबेट में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। साथ ही अगर ये डिबेट आपको पसंद आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको उस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड जितना हो सके यार सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब की जरूरत है, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने पूरा नहीं देखा तो आपने बहुत ज़्यादा कुछ मिस कर दिया। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर से बने रहिए डिबेट वीडियो में। तो चलिए आज के इस कमाल के डिबेट वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। कि कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे को बहुत दुख लग रहा है कि इस वक्त जो बॉलीवुड है वो 2 हिस्सों में बंट चुका है। तो उससे मेरा क्या फायदा? बॉलीवुड जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के तहत पिक्चर बनाता है, जो लोग देखना पसंद करते हैं, और दूसरा जो है वो सत्तारूढ़ बन चुका है। कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के तहत वो पिक्चर बनाते हैं, जैसे पहले आई कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी, अब कंगना की आने वाली इमरजेंसी, और ये साबरमती रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाते हैं, जो लोग मुझे लगता है पसंद नहीं करते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अभी मुझसे पहले जो स्टार्टिंग में किसी ने बोला कि विक्रांत मैसी ने बोल दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने फैंस को बहुत निराश किया है। फैंस बहुत उदास हो गए हैं कि एक तरफ आप बनाते हैं 12th फेल मूवी, जिसमें आप बोलते हैं कि सरकार चाहती नहीं कि देहाती लोग पढ़े, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो उनका वोट बैंक असर करता है। वहां से उसको बहुत सराहा और वो कहीं ना कहीं रातों रात बहुत फेमस स्टार बन गया, बहुत पिक्चर मिल गई। और एक तरफ आप एक प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनाते हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको इतिहास दिखाना ही है तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी 2023 में। 2023 में आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी इसी चीज पे थी, गोधरा कांड पे। तो आप उसको दिखाने देते, उसको आपने बैन कर दिया। लेकिन ये सत्तारूढ़ ने प्रोड्यूस करी है, ये जो डायरेक्शन है वो सत्तारूढ़ से है, इसलिए आप उसको दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्स यहाँ पे ठीक नहीं है। समझ गया? क्योंकि पिक्चर में सच्चाई कुछ और थी, दिखाई कुछ और मानवी तनेजा, एक सवाल पूछूं। आपने कहा इमरजेंसी प्रोपेगेंडा फिल्म, आपने इमरजेंसी देखी है या एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए। आपकी जो उम्र है वो उस उम्र में जाहिर सी बात है आपने इमरजेंसी देखी नहीं होगी। जो इमरजेंसी थी, आपने अभी फिल्म भी नहीं देखी, आपने अभी इमरजेंसी भी नहीं देखी, और आप बिना फिल्म को देखे, बिना इमरजेंसी को देखे, बिना इमरजेंसी को अनुभव किए आपने छूटते ही कह दिया प्रोपेगेंडा फिल्म है। किस आधार? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये 2024 से पहले रिलीज होने वाली थी इमरजेंसी। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा, मेरा सवाल समझिए ना। अरे मानवी जी मेरा सवाल समझिए, एक मिनट। मैं बिल्कुल मेरा सवाल समझिए ना, मेरा सवाल क्या है? मैं कह रहा हूँ आपका सवाल समझिए। मैं आपसे पूछता हूँ इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? आप मुझे क्या जानना चाहते हैं? आप मुझे बताइए इमरजेंसी के बारे में क्या जानती हैं? इमरजेंसी देखिए, अगर ये इमरजेंसी बनाई होती नॉर्मल किसी, मैं इमरजेंसी बनाई नहीं, मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? इंदिरा गांधी जी के ऊपर है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? आयरन लेडी। इमरजेंसी क्या है? देखिए, जब विपक्ष एक तरफ हो गया था तब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, और इमरजेंसी में क्या हुआ था इमरजेंसी में? अब आप मुझसे पूरी डिटेल यहीं पे ले अरे लेंगे। मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने फिल्म देखी नहीं, आप इमरजेंसी को प्रोपेगेंडा बता रही हैं, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ना कि इमरजेंसी में ऐसा क्या प्रोपेगेंडा। अगर देखिए प्रोपेगेंडा क्या होता है, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, प्रोपेगेंडा वो होता है कि जो सच से अलग होता है। आप ये कहना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इमरजेंसी में क्या हुआ था, आप कितना जानती हैं? बता रही हूँ, इमरजेंसी में आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई, आम आदमी जैसे रह रहा था वैसे ही रह रहा था। What?
अगर दिक्कत मानवी हुई है तनेजा सुनिए, मानवी तनेजा सुनिए, मैं इस देश का जवाब आम दे दिया आदमी हूं, तो सुनिए मानवी तनेजा सुनिए, मैं इस देश का आम आदमी हूं। एक मिनट आरपी सिंह रुकिए, मैंने अपनी बहन को खोया इमरजेंसी में। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं, कुछ जानते नहीं। आपको मालूम है मैंने अपनी बहन को इमरजेंसी के कारण खोया है, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मेरी बहन को नकली खून चढ़ाया था। और आप लोग कह रहे हैं इमरजेंसी प्रोपेगेंडा है। मुझे क्यों तोड़ा? कितने लोगों की जाने गई थी, कितने लोगों को सिगरेट के बट से जलाया गया था। आपको या तो आप पढ़ लिख कर आइए इमरजेंसी। दिक्कत है, एक मिनट की आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज। इमरजेंसी को पहले जानिए। अगर फिल्म के आपको एतराज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी फिल्म को लेकर कह सकते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन अभी आपने फिल्म देखी नहीं, अभी आपको यह तक नहीं पता इमरजेंसी है क्या, लेकिन आपको ज्ञान देना है कि इमरजेंसी पर बनी फिल्म प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आपको चाहिए कि जो है पेड़ खड़ा करके आगे पीछे हीरो हीरोइन नाचे, फूल ऐसे ऐसे मिले, वही आपको सिनेमा लगता है। तो अगर आप यहाँ तक डिबेट वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि वाली डिबेट वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है यार, क्योंकि आप पूरा देखोगे तभी यूट्यूब इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा। तो आप जरूर से इस डिबेट वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही जितना हो सके लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बाकी कुछ दिखा दो तो आपको प्रोपेगेंडा लगता है, क्योंकि वो आपको एजेंडा को सूट नहीं करता। अगर एक डॉक्यूमेंट्री कोई बना रहा है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री कोई इमेजिनरी नहीं होती। और डॉक्यूमेंट्री में भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यह चीज ऐसे हुई थी और यह सच है, और कोर्ट फैसला सुना रही है। उस फैसले के विपरीत जाकर एक विदेशी चैनल जो है डॉक्यूमेंट्री दिखाता है, वो नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो आप बीबीसी के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे? अगर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है किसी पिक्चर के तहत, तो मुझे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक छेड़े ही ना। अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जैसे विक्रांत मैसी ने रिटायरमेंट की, अपनी पोस्ट, हाँ मैं समझ गई आपके सवाल, मैं पूरा लाइन तो बोल दूं, मैं समझ गई आपका सवाल, मैं उसी सवाल पे आ रही हूँ। तो विक्रांत मैसी ने कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का पोस्ट क्यों डाला? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पसंद। विक्रांत मैसी, विक्रांत मैसी रिटायरमेंट ले ना ले, वो मेरा इशू नहीं है। नहीं मानवी, मेरा इशू विक्रांत मैसी नहीं है, मेरा इशू विक्रांत मैसी नहीं है। मैंने आपसे सवाल सुनिए, आपने बीबीसी का एक मिनट मानवी, ये भगवान क्या जुल्म है। मानवी एक एक करके चीजें क्लियर करते चलते हैं ना। आपने बीबीसी बार-बार, आपने 3-4 बार बीबीसी का जिक्र किया। अब मैं आपसे तो सुनिए ना, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। मैंने पूछा, एक तरफ भारत की सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही है कि ये सच है, दूसरी तरफ बीबीसी उसके अगेंस्ट दिखा रहा है कि नहीं ये सच है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत के नागरिक होने के नाते, मिल गया, हाँ कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल गई है, तो आपत्ति क्यों? तो फिर देखने देना लोगों को, लोग फैसला करेंगे। मतलब भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर कोई विदेशी, मैं इसी को कह रहा हूं, देखिए यही इकोसिस्टम है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। यही प्रोपेगेंडा हो गया बात। देखो मैं यही कह रहा हूं, यही इकोसिस्टम है, यही इकोसिस्टम है। और भारत के लोगों को इस इकोसिस्टम को जानना समझना जरूरी है। एक पूरा मामला जो देश की अदालतों में लंबे समय तक चला, सबूत पेश हुए, गवाह पेश हुए, उसको लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, लेकिन एक विदेशी प्रोपेगेंडा आता है और विदेशी प्रोपेगेंडा कहता है भारत की अदालत अब बेकार है जी, हम जो बताएंगे वो सच है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भारत में, इस देश में लोग ऐसे बैठे हैं जो उस विदेशी प्रोपेगेंडा के लिए तालियां बजाते हैं। ये इस देश का इकोसिस्टम है। और मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इसमें प्रोपेगेंडा में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं, और किस किस के क्या हित है मैं नहीं जानता, ये इसका जांच का विषय है। लेकिन आप अगर एक विदेशी प्रोपेगेंडा को चला रहे हो भारत में, भारत की सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाकर, तो उससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। मुझे क्यों तोड़ा? अच्छी क्या है? ओके, देखिए दिक्कत क्या है इस देश में, देखिए दिक्कत क्या है। हमारे साथ रावल जी बैठे हैं जो उस ट्रेन में मौजूद थे और जिन्होंने बताया उस ट्रेन पर किस तरह से हमला हुआ। हमारे साथ आरपी सिंह जी बैठे हैं जिन्होंने कश्मीर में तिरंगा फहराने की कोशिश की थी और उनको जो है उसको उठा करके उनको जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने डंडे खाए थे कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए। हमारे साथ आशीष जोशी हैं जिन्होंने वहां पर लाइव रिपोर्टिंग की थी गोधरा के बाद। यहां पर मैं मौजूद हुई जिसने अपनी बहन को इमरजेंसी में खोया। लेकिन इकोसिस्टम क्या है जो जिसमें मानवी जी जैसे लोग पलते हैं बढ़ते हैं, वो इकोसिस्टम है। रावल जी झूठ बोल रहे हैं, आशीष जोशी झूठ बोल रहे हैं। वो तो घूमने गए थे, वो तो डल में जो है आरपी सिंह जी वो कर रहे थे। ये भगवान क्या जुल्म है। मेरी बहन को किसी ने नहीं मारा, वो तो जो है मेरी बहन। तो आप सबका सच जो है अस्वीकार कर दो। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो भी नहीं हुआ। उनके दादाजी ने उनको जो कहानी सुनाई वो कहानी सच है, बाकी सबका जो सच है वो झूठ है। तो आपके दादाजी का सच होगा, आपके दादाजी को किसी ने बचाया होगा, लेकिन 5 लाख लोगों ने जिन्होंने भागे, और वो लोग जिनको घर में मुसलमानों ने पनाह दी और जिनको पनाह देकर जिनका पता दे दिया, उनका सच भी है। मानवी जी आज सच आपका नहीं होता, जो सच आपने देखा, आपने सुन लिया, आपने
आपने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया वही सच नहीं होता, इस देश का दूसरा सच भी है। थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहिए, जब मॉडलिंग से फुर्सत मिले थोड़ा इतिहास को पढ़ लीजिए और कम से कम भारत की सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन रखिए। ये नहीं कि बीबीसी ने कह दिया वो सच है, क्योंकि वो गोरे चिट्टे लोग हैं। बीबीसी है वो कहेगा वो सच है, क्योंकि बीबीसी ये जो दिमाग में घुसी हुई है ना कि अंग्रेजों ने हम पर रूल किया तो गोरा चिट्टा जो होगा वो सही कहेगा, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गोरों ने जब राज किया था। आज हम गोरों के गुलाम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मानवी जैसे लोग आज भी गोरों के मानसिक रूप से गुलाम हैं। इसलिए उनको भारत की सर्वोच्च अदालत नहीं, उनको बीबीसी का एजेंडा दिखता है। और यही इस देश का दुर्भाग्य है। जब तक इस तरह से भारत में जो ब्राउन अंग्रेज है ना, जब तक ये लोग बैठे हुए हैं तब तक बीबीसी का एजेंडा इनको सच लगता है। यही इस देश की दिक्कत है, यही दुर्भाग्य है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जब तक ये जो ब्राउन अंग्रेज जो है ना, जब तक ये भारत की मिट्टी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक भारत को समझेंगे नहीं ना, तब तक इस देश में इस तरह के एजेंडे चलते रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई लोग आएंगे और इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस एजेंडे का सच जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये सच जो है आज साबरमती का, गोधरा का सच भी आपके सामने है, आज इमरजेंसी का सच भी आएगा तब भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ कश्मीर का सच वो किसी से नहीं छुपा। कोई अगर आंखें बंद करना चाहे तो उसकी इच्छा है। मजा आया। और मैं ये जो मजा है, मैंने देखा किस तरीके से यहाँ पे बुरी तरीके से अशोक चौहान ने इस मॉडल को बजा के रख दिया, जो कि बहुत सारे मुद्दे पे बातें कर रही होती है, जिन्हें ज्ञान नाम का कोई चीज़ है नहीं, बट वो बातें जरूर कर लेती हैं उन चीज़ों के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि गोधरा कांड जो भी हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें जो जरा सा भी ज्ञान नहीं होता। 370 या फिर जो भी चीज़ें हैं, इमरजेंसी जब लगी हुई थी, इसके बारे में उन्हें थोड़ा सा ज्ञान नहीं है कि इमरजेंसी क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह के लागू होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी उस मामले में ज्ञान फैलने की जो बुरी आदत है वो उन्हें अच्छे तरीके से इस वीडियो में बजवाती है। तो कैसे लगी आपको डिबेट वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। एंड 70K की फैमिली कंप्लीट करनी है, तो फटाफट से कंप्लीट करो। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में टॉपिक का डिबेट के साथ। अब तक के लिए